Hi everyone, welcome to my channel स्मृति कुक फैन फिक्शन। आई नेबल द वीडियो का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो थोड़ा सा नर्वस था कि पता नहीं अब तंग उससे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक तुम्हारे दोनों सन के फादर कौन हैं? तब यह सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, तुम्हें जानकर क्या कि उन दोनों के फादर कौन हैं? तब यह सुनकर तंग कहता है, सिर्फ मुझे जानना था और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो मैं इस बारे में तुम्हें बोलना नहीं चाहती हूँ, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। तब ये सुनकर तंग कहता है, ओके मैं समझ गई हूँ, पर उन लोग के फादर कहाँ पर हैं? तुम्हें नहीं लगता उन लोग के फादर ये गलत कर रहा है? तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम इतनी ज़्यादा अपने हार्ड टाइम से जा रहे हो, तो फिर उसे ऑब्वियसली यहाँ पर रहना चाहिए था। तब जंगकुक कहता है, पर मैं तो उसे फोर्स नहीं कर सकती हूँ ना कि वो यहाँ पर रह गई। तब ये सुनकर तंग कहता है, पर फिर भी। तब जंगकुक कहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है, पर इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं हार्ट नहीं करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है? तुम्हें जाकर अपने हक मांगना चाहिए। वो क्या जानता भी है कि तुम उसके दोनों सन को संभाल रहे हो? तब जंगकुक कहता है, मैं ये बोलना ज़रूरत नहीं समझा हूँ कि मुझे जाकर उसे बोलना ही होगा और वो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर लेगा, तो फिर जाकर बोलकर क्या फ़ायदा? मैं सिर्फ उसके पास जाकर उसकी मजबूरी बनना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझे मेरी दोनों सन की वजह से एक्सेप्ट करेगा, पर वो मुझसे प्यार नहीं करेगा जो मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा कि मैं ऐसे ही रहूँ उसके प्यार के साथ, वो कम से कम खुश तो रहेगा। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, और मेरा क्या? मैं जो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फील करती हूँ, इसकी क्या करोगे तुम क्यों मेरे लिए ये सब कुछ नहीं किए? तुम अगर मेरे साथ ये सब कुछ करते तो फिर मैं श्योर हूँ मैं तुम्हें ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेता, तुम्हें मैं मेरी एक क्वीन की तरह रखती। पर तुम देखो, तुम मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ किया हो जो तुम्हारे बारे में फ़िक्र तक नहीं करता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जंगकुक को कहता है, ठीक है जंगकुक, मैं और तुमसे और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हो क्योंकि ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है और मैं इससे ज़्यादा पूछने की हक नहीं रखती हूँ, ना तो मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ की एक भी हिस्सा तक हूँ। तो फिर मैं मेन पॉइंट पर आऊँ, तुम क्या मेरी कंपनी की फिर से सेक्रेटरी बनने के लिए राज़ी हो गए? तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत तंग को मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी की सेक्रेटरी नहीं बन सकती हूँ। तब तंग तुरंत कहते, पर क्यों? तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तब जंगकुक कहता है, मैं उस जगह पर काम नहीं कर सकती हूँ जहाँ पर मुझे इंसल्ट किया जाता है। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगा हो तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें इंसल्ट तक नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है, मैं मान लिया कि तुम मुझे इंसल्ट नहीं करोगे, पर तुम मुझे दया दिखाकर भी ये जॉब नहीं दे सकते हो। मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ और मैं ट्राई करूँगी। मैं एक दिन ना एक दिन जॉब पा ही जाऊँगी और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सिर्फ इस हालत को देखकर मुझे जॉब देना चाहते हो। हम राइट तंग? तब तंग तुरंत कहते हैं, नहीं जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। तुम खुद भी जानते हो, तुम बाहर से स्टडी करके आए हो, तो फिर तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे जैसा एक परफेक्ट पर्सन को पाना मेरे लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। पहले तो तुम बाहर से स्टडी किया हो, इस वजह से तुम्हें बहुत सारा नॉलेज है जो शायद साउथ कोरिया से जो लोग स्टडी किया है उन लोगों के बीच में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और उसके साथ तुम अपनी वर्क को भी ठीक ठाक से कर पाओगे जो मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अपनी वर्क को ध्यान लगाकर कर सकता है, और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। तुम मेरी वर्क को बहुत ही ध्यान लगाकर करोगे और यही रीज़न है कि मैं तुम्हें जॉब देना चाहती हूँ, वरना मैं जानती हूँ कि तुम खुद भी मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हें जॉब पर ले रही हूँ, प्लीज़ तो फिर मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनना, मैं सच में चाहती हूँ तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन दो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, ठीक है मैं करूँगी, अब जाओ, रात हो रहा है। तब ये सुनकर
तांग कहते तुम मेरी बातों को सुनोगे ना, कल जल्दी से आ जाना, मैं वेट करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है अब जाओ, लेट हो रहा है, तुम्हारी फियोंसे तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जो बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है वो इतनी ज़्यादा क्रेजी क्यों हो रहा है। और ये कहकर जंगकुक अपने सिन के रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ओम जो अपने दोनों सिन को चेक करता है और उसके बाद अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे तेई के बुखार जो चला गया था और वो पूरी तरह से ठीक था। जंगकुक इससे खुश था कि अब फाइनली तेई ठीक हो गया है। पर आज जंगकुक जैसे तांग को बोला था उसे जॉब के लिए जाना होगा और इस वजह से वो अपने दोनों सन को उसके फ्रेंड के घर में रखकर आना चाहता है। इस वजह से वो अपने दोनों सन को लेकर उसके फ्रेंड के घर में चला जाता है और उसे उसके फ्रेंड के घर में रखकर जंगकुक सीधा तांग की कंपनी में चला जाता है। और जाने के बाद रिसेप्शन से पूछते हुए सीधे तांग की केबिन के पास चला जाता है और ओम जो तांग की केबिन की डोर पर नॉक करते हुए कहता है मैं आई कम इन। तब तंग जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत कहता है जल्दी से आ जाओ जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक अंदर आने के बाद देखता है तंग अपने लैपटॉप से कुछ वर्क कर रहा था, पर वो जंगकुक को देखकर तुरंत अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है फाइनली तुम आ गए हो, मैं तो सोचा था तुम आओगे ही नहीं। तब जंगकुक कहता है मुझे यहाँ पर क्या क्या वर्क करना होगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें सब कुछ मेरी एक एम्प्लॉय समझा देगा और तुम्हें मुझे यहाँ पर सर कहने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है पर तुम मेरी सर। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है तुम्हें याद है एक टाइम पर तुम भी मुझे सर कहने के लिए मना किए थे, तो फिर मुझे सिर्फ तांग कहो, मैं इसे पसंद करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक खां में अपने सिर हिला देता है। फिर तांग जो अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करता है, तब वो एम्प्लॉय जो कुछ मिनट बाद तांग की केबिन के अंदर आ जाता है। फिर तांग उस एम्प्लॉय को समझा देता है कि जंगकुक को उसकी केबिन दिखा दे। तब तांग की एम्प्लॉय हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक को लेकर जो जंगकुक की केबिन की तरफ जाने लगता है। पर तभी तांग की फियोंसे जो जंगकुक को देख लेता है और वो जंगकुक को देखकर अपनी कोल वॉइस में कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है क्यों, मैं यहाँ पर मेरी जॉब के लिए हूँ। तब ये सुनकर तांग की फियोंसे कहता है पर तुम न्यू लग रहे हो। तब जंगकुक कहता है मैं आज ही ज्वाइन दिया हूँ। तब ये सुनकर उसकी फियोंसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर किस काम के लिए हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं तांग की सेक्रेटरी हूँ। तब ये सुनकर लूसी जो जंगकुक को कहता है क्या तांग तुम्हारी बॉस है, रिस्पेक्टफुली बातें करो। तब जंगकुक जो तुरंत कहते हैं पर तांग ने मुझे खुद कहा है कि मैं उसे तांग कह सकती हूँ। तब ये सुनकर लूसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आकर कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे सर कहोगे, मैं दोबारा ऐसा नहीं सुनना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर मिस आपको जाकर तांग के साथ बातें करना होगा, मेरे साथ नहीं। तब ये सुनकर लूसी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आकर कहता है तुम जानते हो मैं तांग की फियोंसे हूँ। तब जंगकुक कहता है मुझे पता है। तब ये सुनकर लूसी कहता है और तुम्हारी नाम क्या है। तब जंगकुक कहता है मेरा नाम जंगकुक है, सिर्फ जंगकुक। तब ये सुनकर लूसी जो अचानक से शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तब वो थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है कि जंगकुक इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है। तब लूसी जो जंगकुक को देखते हुए थोड़ा सा अपनी एरोगेंट वॉइस में कहता है जैसे मैं प्यार करते हो, मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग यहाँ पर किस लिए आए हो और मैं भी देखती हूँ कि तुम तांग को कैसे फिर से कर लेते हो, मैं भी ये देखना चाहती हूँ। और ये कहकर लूसी तांग के केबिन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है ये इस तरह से बातें कर रहा है जैसे वो मुझे पहले से ही जानता है, जिसमें ये लोग इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है। और ये कहकर जंगकुक उस एम्प्लॉय के साथ जल्दी से केबिन के अंदर चला जाता है और वो एम्प्लॉय जो जंगकुक को सब कुछ समझा देता है। तब जंगकुक बहुत ही ध्यान लगाकर उसकी हर एक बात को सुन रहा था कि उसे कब क्या करना होगा और किस टाइम पर तांग के लिए उसे क्या क्या करना होगा। फिर जंगकुक जब सब कुछ समझ आता है तब वो एम्प्लॉय जंगकुक को कुछ फाइल देता है और कहता है सर
ये सारा फाइल आज कंप्लीट करने के लिए कहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं ठीक है मैं कर दे रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत अपने काम के लिए बैठ जाता है और वो जो अपनी फाइल को जल्दी से कंप्लीट करने लगता है। 1 घंटे बाद ही जंगकुक सारे फाइल को कंप्लीट कर लेता है और वो जो जल्दी से तांग की केबिन की तरफ चला जाता है। और वो जब डोर पर नॉक करता है तब तंग अपने कोल वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ जो भी बाहर है। तब जंगकुक जब अंदर आता है तब वो देखता है लूसी अभी भी तंग के साथ ही बातें कर रहा था, पर तंग अभी भी अपनी कोल्ड फेस के साथ था। पर वो जंगकुक को देखकर तुरंत स्माइल करते हुए कहते हैं जंगकुक तुम आ गए हो, मैं अभी यही सारे फाइल की ही वेट कर रहा था, तुम इतनी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लिया हो। तब जंगकुक तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इजी था तांग। तब तांग कहता है मुझे पता है और इसी वजह से मैं तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनाई हूँ। तब तुरंत ही लूसी कहता है तांग मैं तुम्हें भी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाओ, पर देखो तुम इस बॉय को क्यों बनाए हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें सेड्यूस करेगा। तब ये सुनकर तांग उसकी तरफ अपने डेड आइस के साथ देखने लगता है जैसे वो अभी उसे अपना आइस से ही मार डालेगा। तब लूसी से देखकर भी इग्नोर करते हुए कहते हैं प्लीज़ तांग मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, तो फिर प्लीज़ मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाओ ना कि इस बॉय को। तब जंगकुक सिर्फ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी तांग कहता है लूसी तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों मेरी सेक्रेटरी नहीं बना रही हूँ, तुम्हें जब मैं चांस दिया था तब मेरी कंपनी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने की मोमेंट पर था, सिर्फ तुम्हारी हर एक गलती की वजह से मैं 3 प्रोजेक्ट को खो दिया था और उसके बाद उसे मुझे पूरा करने में पूरे 6 मंथ लग गया है, और उसके बाद भी तुम कहते हो मैं तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनाऊंगी। जंगकुक को देखकर कुछ सीखो, वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये सारा फाइल कंप्लीट कर दिया है और मैं भी तुम्हें यही सारे फाइल कल भी कंप्लीट करने के लिए दिया था, तुम एक तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो, यह तक तो तुम एक वर्ड तक लिख नहीं पाए हो कि तुम क्या लिखोगे, और देखो तुम उसके साथ और एक फाइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हो और उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम लायक हो यहाँ पर जंगकुक खुद की वर्क के लिए आया है, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जो भी कुछ कह रहे हो कि जंगकुक मुझे सेड्यूस करने के लिए यहाँ पर है, तो फिर उसे करने दो, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो मुझे सेड्यूस करने के लिए यहाँ पर होगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा खुश फील करने लगता है कि तांग कम से कम उसकी तरफ दरी करके बातें कर रहा है। तब फिर से जो लूसी कहते हैं पर मैं परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहते हैं जंगकुक तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तुम्हें कभी भी क्या कोई भी कंपनी में पहले कोई भी वर्क मिला था, तुम क्या कभी भी पास्ट में अपने डैड की कोई भी कंपनी में वर्क किए थे। तब जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है और कहते हैं मेरी फर्स्ट टाइम था। तब ये सुनकर तब लूसी की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे आंसर करो, तुम मुझे क्या बोलोगे, मैं तुम्हें किस तरह से सिखाऊं, काम इतनी ज़्यादा इजी नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जंगकुक खुद से सीखा है क्योंकि वो स्टडी क्या है, जिस वजह से उसके अंदर नॉलेज है कि उसे किस तरह से क्या वर्क करना चाहिए, पर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर सिर्फ शांत रहो और यहाँ पर मेरे साथ मिलने के लिए आए हो। अब मिलना जब हो गया है तो फिर तुम जा सकते हो। और जंगकुक की लाइफ में किसी को सेड्यूस करने के अलावा भी उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है और वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर तुम्हें अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सेक्रेटरी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ वो अनकंफर्टेबल फील करे, तो फिर अब यहाँ से जाओ। तब लूसी सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जंगकुक, और मैं देखूंगी अगर तुम तांग को मुझसे चुराने की कोशिश भी किए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है वो मुझे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा है, चुपचाप सिर्फ यहाँ से जाओ। तब लूसी गुस्से से दांत को पीसते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है थैंक यू सो मच। तब तांग कहता है किस बात की थैंक यू। तब जंगकुक कहता है
मुझे तुम्हारी फियांसे के सामने सेव करने के लिए, क्योंकि वो सच में मेरे बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहा था। तब तांग कहता है मैं सिर्फ सही का साथ दे रहा था, वो सच में वर्क ठीक ठाक से नहीं कर सकता है और इस वजह से मैं उसे मेरी सेक्रेटरी बनाकर मेरी कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकती हूँ ना। और तुम एक परफेक्ट पर्सन हो जैसा मैं कहा था, और उसकी बातों पर ध्यान मत देना कि वो कह रहा था कि तुम मुझे सीड्रेस करोगे। मैं जानती हूँ तुम ऐसा पर्सन नहीं हो। तब ये सुनकर तांग की तरफ सिर्फ जंगकुक देखता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक तांग को कहता है मुझे अब क्या और कोई फाइल चेक करना होगा। तब तांग कहता है नहीं, अब तुम जा सकते हो, तुम बाकी की वर्क करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। जंगकुक जो दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और वो जो अपने केबिन में जाकर अपनी वर्क पर ध्यान देने लगता है और तांग खुद भी जो अपनी वर्क पर ध्यान दे रहा था। वो दोनों ही पूरे दिन अपनी वर्क पर ध्यान देता है और रात में जब जंगकुक बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रहा था तब तांग आकर कहता है जंगकुक मैं क्या तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है नहीं तांग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगी। और ये कहकर जंगकुक जो तुरंत एक कैब को पकड़ लेता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब ये देखकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है मैं सच में तुम्हें फिर से वापस चाहती हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत पर फिर से मेरे पास लेकर ही आऊँगी, क्योंकि तुम जिस इंसान से प्यार करते थे वो तुम्हें लेकर फिक्र भी नहीं करता है, पर मैं करती हूँ और मैं तुम्हें मेरा फिर से बना कर रहूँगी। तुम्हारे 2 सन जो है वो मेरा सन बनेगा, मैं फिक्र नहीं करती हूँ वो लोग किसी और की है, सिर्फ और सिर्फ अब तुम मेरा बनकर रहोगे। और एक है अगर तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद तांग खुद भी जो अपनी कार को स्टार्ट कर देता है और उसके बाद ओम जो अपने घर में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जाने के टाइम पर अपने दोनों सन को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है और ओम जो जल्दी से उन दोनों के लिए फूड रेडी करके जल्दी से उन लोगों को सुलाकर जब खुद भी सोने के लिए जाने ही वाला था तभी जंगकुक के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तब जंगकुक उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मेरे नेफ्यू और कुछ और चाइल्ड है जो मुझे तंग कर रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ।